Hello बच्चों, let us read the given question. So the given question says that find the equivalent capacitance of the system between the points A and B. तो देखिए यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर ये A पॉइंट दिया है और ये B पॉइंट दिया है तो आपका ये जो C1 और ये जो C2 है ये सीरीज में कनेक्टेड है, राइट? सीरीज में है। फिर बीच में क्या है, हमारा C3 है। देन अगेन C1 एंड C2 है जो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, राइट? तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है C1 एंड C2। अब हमें पता है अगर सीरीज में हमें इक्विवेलेंट पता करना है कैपेसिटेंस का तो क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा C1 C2 बाय C1 प्लस C2। कुछ इस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम C इक्विवेलेंट पता करेंगे तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ये देखो फर्स्ट, देन सेकंड कॉम्बिनेशन में C3 एंड थर्ड ये। तो पहले कॉम्बिनेशन क्योंकि C1 एंड C2, देखिए ये वाला जो C1 है कुछ इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे ये जो C1 और ये जो C2 है ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे क्या जाएगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2। उसके बाद क्या आएगा, ये C3 पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा C3। अब देखिए फिर से यहाँ पे ये जो C1 है ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसीलिए फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे, और C3 के साथ तो पैरेलल में है, इसलिए यहाँ पे C1 C2 अपॉन क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा फिर से। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो C3 इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है? तो C3 प्लस ट्वाइस C1 C2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा C1 प्लस C2। तो अब अगर इसे हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए क्या हो गया हमारा equivalent capacitance हो गया। So the final answer for this question, that is the equivalent capacitance between the points A and B is C3 plus twice of C1 C2 divided by C1 plus C2. So this is the final answer. So I hope you understood it. All the best.